ये भी चारपाई टूट गई है। यहीं पर बच्चे थे हमारे, ये सारे बच्चे स्कूल से आए थे चारों, और चारों बच्चे इस रूम में खाना खा रहे थे। बस वो छोटी वाली बच्ची थी जो वहाँ पर मम्मी के बगल में खड़ी थी, उसको भी चोट आई है सर। और जो बच्चे थे, अगर ये रूम नहीं होता तो हमारे सारे बच्चे बच्चे भी उसी में जो है दब जाते। जो पंडित थे वो तो भाग गए, दूसरा वाला जो उसमें था, दूसरा वाला बैग करके भागने की कोशिश किया कि हम भाग जाए। जो शिवांगी सिंह थी चक्के के नीचे आ गई, तो उसके आगे वो गाड़ी नहीं जा पाई। एक तो पहले सामने से मारा, पहली बार शिवांगी, और दूसरे बार भागने के चक्कर में फिर वापस उन्हीं को रोन दिया, और जिसके कारण जो है उनकी जो है ठठरी हड्डी की धंस कर आंत में चली गई, और जो कि मामला उनका जो बहुत गंभीर है। तो किस तरह का इंसान था जो रौंदा था गाड़ी चढ़ा कर? वो पंडित था, वो हम लोग को देख के बहुत जलता था। हम लोग स्कूल भी जाते थे, वो हम लोग को छिड़कानी भी करने की कोशिश की। अच्छा, आप लोग जब स्कूल जाते थे, मतलब वो इतना ज्यादा मनबढ़ है कि स्कूल जाते थे तो वहाँ पर छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, बराबर करता था, पीछा भी करता था। हम लोग आते जाते थे, हम लोग का पूरा स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, हम लोग आते जाते थे, हम लोग का पीछा करता था, और घर में भी आने की कोशिश की थी। हम है जिला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में, और यहाँ पर एक कांड हो जाता है। आए दिन उत्तर प्रदेश में कांड हो रहे हैं, काफी तेजी से हो रहे हैं। आइए थोड़ा परिजन से मिलते हैं, देखते हैं क्या रीजन रहा या फिर किस कारण जो है ऐसा कांड हुआ। आपका नाम भाभी? हमारा नाम राधिका राजभर है, और हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये भी चारपाई टूट गई है। यहीं पर बच्चे थे हमारे, ये सारे बच्चे स्कूल से आए थे चारों, और चारों बच्चे इस रूम में खाना खा रहे थे। बस वो छोटी वाली बच्ची थी जो वहाँ पर मम्मी के बगल में खड़ी थी, उसको भी चोट आई है सर। और जो बच्चे थे, अगर ये रूम नहीं होता तो हमारे सारे बच्चे बच्चे भी उसी में जो है दब जाते। खाना खाते सारे बच्चे, सारे दो छोटे बच्चे थे, और एक बच्ची ये थी, और वो वाली बच्ची थी। वो बच्ची मम्मी के पास खड़ी थी, और दो हमारे छोटे बच्चे और दोनों थे उसके अंदर खाना खा रहे थे। और जब गाड़ी की टक्कर हुई तो बच्चे बहुत तेज से चिल्लाए, बहुत ज्यादा चिल्लाए कि घर में क्या हो गया। तो हमने आया तो पहले मम्मी के पास खड़े हुए। आपने जब यहाँ पर चोट लगी थी, रौंद के गाड़ी निकल रहा था, ऐसा सुनने में बैक भी कर रहा था सर। वो जो दूसरा एक जो पंडित थे वो तो भाग गए, दूसरा वाला जो उसमें था, दूसरा वाला बैक करके भागने की कोशिश किया कि हम भाग जाए। जो शिवांगी सिंह थी चक्के के नीचे आ गई, तो उसके आगे वो गाड़ी नहीं जा पाई। एक तो पहले सामने से मारा, पहली बार शिवांगी, और दूसरे बार भागने के चक्कर में फिर वापस उन्हीं को रोन दिया, और जिसके कारण जो है उनकी जो है ठठरी हड्डी की धंस कर आंत में चली गई, और जो कि मामला उनका जो बहुत गंभीर है। जी सर, पीजी में है, पीजीआई में है। हाँ जी सर। और यहाँ पर मतलब आपकी मम्मी जी थी? मम्मी का शरीर इतना ही ले भी थे, मैंने एक अलंग पूरा खत्म हो गया। और क्या लगता है, मतलब किस तरह का इंसान था जो रौंदा था गाड़ी चढ़ा कर? वो पंडित था, वो हम लोग को देख के बहुत जलता था। हम लोग स्कूल भी जाते थे, वो हम लोग को छिड़कानी भी करने की कोशिश की। अच्छा, आप लोग जब स्कूल जाते थे, मतलब वो इतना ज्यादा मनबढ़ है कि स्कूल जाते थे तो वहाँ पर छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, बराबर करता था, पीछा भी करता था। हम लोग आते जाते थे, हम लोग का पूरा स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, हम लोग आते जाते थे, हम लोग का पीछा करता था, और घर में भी आने की कोशिश की थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोदी और योगी की सरकार, यानी कि बुलडोजर की सरकार, जहां की गुंडों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, घर ढहा दिया जाता है। अपराधियों को योगी जी का कहना है कि कांड या फिर कोई भी किसी भी घटना को अंजाम देकर अपराधी एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं जा सकता। लेकिन ये बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक नाबालिग बच्ची का बयान है कि ये लोग स्कूल जब जाते थे, वो पंडित था जो उसका इतना मनबढ़ था कि योगी सरकार में भी छेड़खानी करने का प्रयास करता था, पीछा करता था। सही बात है ना? हाँ सही बात है। मेरी दीदी भी मेरे साथ पढ़ने जाती थी। जी सही बात है सर, सही बात। गाँव की भी लड़कियाँ थी, और हम लोग का पीछा बहुत रोज करता था, रोज हम क्यों इस मैटर को आपने अपने घर पे बताने का प्रयास नहीं किया किसी से, पापा से? पापा कोई है ही नहीं, इनके घर भी कोई नहीं है सर। पापा ही नहीं, कोई घर नहीं है। पापा नहीं है, मतलब सब महिलाएं ही हैं? महिलाएं हैं, यहाँ पर सारे महिलाएं हैं। मतलब कभी भी ये लोग स्कूल जाए, भतीजी है, हाँ, तो हमेशा ये बोलते थे, तुम लोग ज्यादा बोलोगे नहीं तो हम तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। मतलब इतना इनको सबको बोलते, खुलेआम धमकी देते, गंदी नजर से देखते हैं सर, सबको गंदी नजर से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मनबढ़ हो गए, मनबड़ी हो गई जी सर। 20-20 पैकेट भांग का गोला खाया ना, गांजा दिन रात एक रहते हैं, दिन भर गांजा पिए, दिन भर दारू पीते था। जी सर। माने एक नंबर का नशेड़ी। जी सर। ढोंगी बाबा, मतलब बन गया ढोंगी बाबा, पंडित नाम का था वो, चमार फेल हो, नाम का पंडित था, लेकिन
कर्मकांड समझ लीजिए बेकार। गंदी थी, सब चीज खाता था, गोश्त मच्छी सब चीज खाता था वो। उनकी नजर भी गंदी थी, गंदी सबके लिए नजर। गंदी थी, गंदी नजर सबके लिए। सर अभी कोई भी सबको देखता था, जी सर। सबको बोलता था। मैंने देख करके जो है छेड़खानी करने का प्रयास बहुत करते सर। हम भी बयान देंगे। हम जब इनको यहाँ पर पकड़ने की भी कोशिश की, हमें भी गलत डाले हाथ। अच्छा तो हम अच्छा, अपनी शरीर जब को- एक्सीडेंट हुआ हाँ, तब आपने हम भी- पकड़ने की हमने कोशिश भी की, पकड़ के- आपके ऊपर भी जो हाँ, है गलत जैसे हम उनको पकड़ने की कोशिश की, हाथ हमें अच्छा, पकड़ने अच्छा। की पूरा शरीर गलत लगाए, तो हमने अपनी शरीर की वजह से उन्हें छोड़ा। और जी, जो वहाँ पर अथवा पे है उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की, तो वो नहीं पकड़ाए। और हम कई बार भी बाहर भी गए मार्केट, हमारे भैया और कोई नहीं वगैरह थे हैं, तो मम्मी की ऑपरेशन की वजह से हम बाहर जाते थे, तो बाहर भी ताकते थे हम। बाहर भी मतलब परेशान हाँ। करने का पूरा प्रयास किया जी करते सर, थे। हम अपने आँख से भी उन्हें देखे। हम बाहर जाते थे तो मार्केट या सब्जी वगैरह या लड़कों के कुछ भी सामान लेने के लिए, अगर मम्मी नहीं है घर पे, कोई नहीं है, इतनी बार भी दूर दूर से भी देखते हैं कि वो फलाने की घर की औरतें कहाँ जा रही है। अच्छा अच्छा, तो बच्चियां भी हमसे भी बोली है। और सर उनका मतलब, हमारा मतलब है कि हमारे पास खाना नहीं है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जी। तो हम बाहर ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, बाहर जाएंगे, जब है नहीं तो बाहर जाना बाहर पड़ेगा। जाएंगे तो उनको रास्ते में भी रात में, जैसे अब हम अपने गांव के भाई हैं या कोई चाचा भी है, तो हम बोलते हैं कि चाचा कहाँ हो, कैसे इस समय यहाँ पे क्या करे। तो जैसे सर वो बोलने के बाद भी हटते नहीं थे। अच्छा, हटते नहीं हटते थे। कहने का मतलब यह है रात बिरात भी यहीं पर जमा रहते थे, दारू गांजा पी करके, और खुलेआम छेड़खानी करने का प्रयास किया करते सर थे। खुलेआम छेड़खानी किए हैं। उसके बाद एक दो अपने साथ भी लेते थे, जो दारू नशेड़ी गजेड़ी थे। मतलब पूरी उनकी एक टीम रहती थी। और जो वो लड़का भी था, वो भी 24 घंटे उनके साथी नशे में था, रहता था। तो वो भी उसको भी जब हम पकड़े, मारे 2-3 थप्पड़े, तो वो भी हमें पकड़ा। हमने उसको छोड़ा थी कि हमें अपनी शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं। उसमें लोग रहा था कि मेरे मम्मी। अब एक बात हमको ये बताइए, प्रशासन से आप क्या चाहती, किस तरह के न्याय हमें ये न्याय चाहिए कि वो कानून उसे अंदर डाले और कड़ी से कड़ी सजा दे सर। और हमारे जो परिवार में पीड़ित हैं, जो चोट लगी है, उनको जो है कोई आर्थिक मदद किया, जिसने एक्सीडेंट किया उसके घर वाले या कोई नहीं किया। उनके घर वाले भी उसके परसों गए थे हॉस्पिटल में, उनके चाचा या कोई भी हो, उनका नाम विद्याधर है सर, वो गए थे जौनपुर में, वहाँ चोरसन गए थे। तो जो वहाँ की महिलाएं थे सारी थी, बोल रही थी, हम वक्त पे थाने पे थे, हम नहीं पहुंच पाए, एप्लीकेशन ले गए थे। तो वहाँ की जो महिलाएं बोल रही थी सर कि ये बोल रहे थे कि वो घर, जब उनके एक भतीजा यहाँ पर मौजूद, वो एक्सीडेंट के समय उनके बाप चाचा भी उनके भतीजा भी मौजूद थे सर। तो जब हमने उनके पिता का नाम पुलिस ने पूछा सर ना, तो वो बोले कि हमें नहीं पता, हमारे घर के नहीं है। तो हम सर उन्हें भी मारे हैं सर, कि जब तुम्हारे घर के अभी तो हमारे, अगर उनसे हमसे कोई बात होती सर, वो बोलते हमारे हैं। और जो हमसे उनसे लड़ाई या झगड़ा या एक्सीडेंट किए, इतने जने को घायल किए, तो अब बोल रहे हैं कि हमारे घर के नहीं है सर। वो मैंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर के ही नहीं है। ये भी वो औरत भी मौजूद है जो मारी है, वो भी मौजूद थी कि सर वो बोल रहे हैं हमारे घर के वो इंसान नहीं है। तो सर अगर आज वो उनके घर के नहीं है, तो उनके घर के लेके चलिए, बंद कीजिए, वो जहाँ भी होगा आएगा। हम यही कानून से और यही सबसे चाहते हैं कि उन्हें पूरे परिवार को डाले। पूरा टीम उनका एक गुट था, जी सर, गांजा दारू पी करके वो लोग छेड़खानी करते थे, ठीक है जी सर। तो मतलब आपने कभी पुलिस स्टेशन मतलब FIR दर्ज कराने सर? FIR दर्ज, जैसे हम सोचते थे कि चाचा है या बाप है, चाचा तो बाप के समान होते हैं सर, तो हमने सोचा बाप है, डांटते बोलते हैं। लेकिन जब अगर रात बिरात घूमे, तो हमने अपने घर वालों के, जैसे मम्मी से, घर पे कोई नहीं था, मम्मी थी, और तो मम्मी से हमने बोला सर कि मम्मी ये रात बिरात घूमते हैं बाहर भीतर। तो हमारी मम्मी बोली सबसे भैया लोग से कि बाथरूम बना दो, रात बिरात बाहर नहीं जानी चाहिए जब ऐसे हैं। तो जिसके पास नहीं है सर, तब जैसे बाई चांस घर में रहते रहते पैर सर दर्द करने लगता था, तो हम साथ में सबके घूमने जाते थे। हमारी चाची वाची जो है, उनके साथ हम घूमने जाते थे। वहाँ पर वो चाची भी बोलेंगी कि वो रात बिरात घूमते। हमारी एक आजी है, बूढ़ी पुरनिया है, वो भी कहता उन्हें डांटी कि रात बिरात यहाँ पर क्यों रहते हो। सब लोग बोले, जैसे कहने का मतलब आपके ये है, हाँ। सब मिला करके जो है वो अच्छा आदमी नहीं था, है सर। दारू गांजा पीता था, पहला काम। दूसरा काम की छेड़खानी भी करता था महिलाओं के साथ और नाबालिग लड़कियों के साथ भी, मतलब छेड़खानी करने का पूरा प्रयास किया जाता था। ऐसा आप लोगों के बयान से प्रतीत साबित हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है सर, मैं ये बोलता हूँ, मतलब आप ठीक है, आपकी कुटिया है, आपकी कुटिया है, आप कुटिया के बाहर जाके पिए खाइए, उसमें कोई मतलब नहीं। आपसे 100 जने दिन रात में मिलने आ रहे, तो हमारे गांव को संपर्क में क्या अनुभव लगेगा? हमारी बहन बेटी यहाँ बैठी है या कुछ भी कर रही, आप देखते हुए निकलोगे तो कैसा अच्छा लगेगा मेरे को? नहीं, सही बात है। आप खिला रहे हो या गांजा पिला रहे हो, आप बाहर जाके पिए खाइए, कहीं भी पिए खाइए। बिल्कुल। और यहाँ पर जो घर है, हमको लग रहा है 10-20 घर, 12 घर है, तो ये
कौन सी बिरादरी है यहाँ? अपने राजभर राजभर है, जी सब सर। राजभर मतलब राजभर है यहाँ पर। बस एक घर पंडित का है। अच्छा, एक वो घर जो उनकी- सामने उनसे हाँ, कोई एक मतलब घर- नहीं है, उनसे कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी से नहीं, राजभर से कोई मतलब एक नहीं घर उनसे। उनका है, मड़ई डाल के वहाँ रह रहे ना, हमारा भी खेत बार है, तो हम कोई खेत की रखवाली तो कर नहीं रहे मड़ई डाल की। आपके रहने का क्या मतलब? आपके कोठी बनी है, आप कोठी में जाकर रहिए ना, सही बात। तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो? तो रहने मतलब का रीजन क्या है? हमारे बहू बेटी को तुम गलत निगाह से देखोगे? आप नहीं चलते तो ये समझ लीजिए कि छेड़खानी का मैटर बहुत हाँ। बहुत योगी सरकार में जो है, अगर इस पे जांच, मैं आपको बयान दे रहा हूँ, शुरू कर रहे हैं। मैं तो वो लोग के साथ में खाता पीता था, उठता बैठता था, हर एक चीज का। न उनके वहाँ जो धान रोपने आती थी उनके साथ में गलत करा, गलत करा। न जो गेहूं काट रहे उन्होंने भी गलत करा। जी बाकी वो मजबूर है, हम लोग कि मजबूर है, किसान है, मजबूर है सर। हम लोग किसान है, मजबूर है। जी 200-400 रुपए कमा रहे हैं ना, मजबूर है। जी जी। ये लोग के नवाबी ज्यादा है, नवाबी ज्यादा है। नवाबी ज्यादा है। ये लोग को मैं एक ही कहना चाहता हूँ आप लोग से, ये लोग का घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और हाँ। कुछ भी नहीं। योगी बाबा से मैं भी यही शिकायत करूंगा, आप अच्छे रहो, कहीं भी इनके ऊपर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसी के साथ जो है इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।